जय श्री सीताराम। सूर्य महाराज अपनी खुद की राशि सिंह राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सिंह राशि में सूर्य महाराज जा रहे हैं और कब जाएंगे? 17 तारीख को, 17 अगस्त 2023 को ये प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में और 17 सितंबर तक इन्होंने सूर्य महाराज ने सिंह राशि में ही रहना है। चूंकि सिंह राशि खुद सूर्य महाराज की राशि है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई ग्रह खुद की राशि में आ रहा है और खास तौर पर यदि कहीं आपकी कुंडली में सूर्य महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उन्नति के लिए, हाँ, और सूर्य महाराज जो है आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि कहीं आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं तो। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली मुझे नहीं पता। मैं तो यहां पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर उसको लगन बना करके, है ना, देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ग्रह के गोचर की घटना और उस ग्रह के गोचर की घटना का आपके ऊपर प्रभाव, इसको हम कह सकते हैं राशि परिवर्तन का आपके ऊपर प्रभाव। तो ये मैं आपकी अलग अलग राशि, भाई देखो मेष राशि से लेकर मीन तक कोई भी एक राशि आपकी होगी, उस राशि की एक कुंडली बनाता हूं। उस कुंडली मैं पहले नंबर पर आपकी राशि रखता हूं और फिर मुझे ये पता है कि ये ग्रह यहाँ पर जाकर के बैठे हुए हैं या यहाँ पर जा रहे हैं, इस भाव के ये मालिक हैं और यदि इस भाव के ये मालिक है यहाँ पर जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे फल ये देंगे। और इस नक्षत्र में हाल फिलहाल में ये भ्रमण कर रहे हैं, इस राशि में हाल फिलहाल में भ्रमण कर रहे हैं, इतने डिग्री में इतने समय तक ये रहने वाले हैं, तो उस आधार पर जो है ये ऐसे ऐसे फल देने वाले हैं। कई बार कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो युति के साथ राशि परिवर्तन करता है, किसी के साथ युति बना लेता है ना, तो उसके अलग प्रभाव होते हैं। तो वो सारे प्रभावों को मैं पहले से कैलकुलेट करके रखता हूँ और आपके राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या राशिफल होगा ये मैं समझाता हूँ। तो आज हम यही बात कर रहे हैं, विस्तार से मैं आपको आपका राशि परिवर्तन का राशिफल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए और जो भी आपकी राशि उस राशि का ध्यान से सुनिए। लेकिन यदि आपकी जो राशि है वो तो आप सुन लेंगे, लेकिन जो आपके अपनों की राशि है, हाँ, उनको भी कोशिश कीजिए ध्यान से सुनने की। उसकी वजह यह है, मैंने कई बार ये एग्जांपल भी दिया है आपको कि एक पिता, एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो मैं कई बार देते रहता हूं और मुझे ये बात हमेशा याद आती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन ये बात मुझे हमेशा याद आती है क्योंकि ये जीवन मृत्यु से जुड़ी हुई घटना है कि एक पिता जो है उन्होंने दैनिक राशिफल में अपने बेटे का राशिफल देखा। उनकी राशि, पिता की राशि तो कुछ और थी, उन्होंने अपना राशिफल तो देख ही लिया, अपने बेटे का राशिफल देखा, उसमें वाहन दुर्घटना के योग थे। उनका बेटा कहीं बाहर जाने वाला था, उसी दिन ट्रेवल करने वाला था, तो उन्होंने उसके बेटे को मना किया कि मत जा। वो वैसे तो कुछ समय तक तो नहीं माना, फिर बाद में जो है बहुत जिद की उसके पिताजी ने, तो वो बेटा मान गया और लगभग जिस समय उस बेटे को जाना था उस समय की जो बस है वो आगे जाकर के और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई। तो उन पिताजी का मुझे बिल्कुल कॉल आया और सोच लीजिए ऐसे व्यक्ति की क्या अवस्था रही होगी। उन्होंने मुझे कॉल किया और मतलब बड़े रो रहे थे। आप सोच लीजिए ना क्या अवस्था होगी। बड़े परेशान थे या कहीं खुश थे, कहीं ऐसा हो जाता तो इस बात को लेकर परेशान थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस चीज को लेकर के बड़े खुश भी थे। उनकी स्थिति को कोई समझ नहीं सकता है और ना बयां की जा सकती है ना समझी जा सकती है, वो तो वही समझ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपका राशिफल मैंने अपने बच्चे के लिए देखा और यदि नहीं देखता तो शायद आज मेरा बच्चा मुझे ना दिख रहा होता, क्योंकि वो जो बस पलटी है वो लगभग उसी समय पर निकली है जिस समय पर मेरा बच्चा जा रहा था, और हो सकता था कि मेरा बच्चा उस बस में बैठता, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कहा प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा है। तो ऐसे खुद के लिए राशिफल आप देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनों के लिए भी जरूर देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल और भविष्यफल बताता हूं। मेष राशि वालों, सम्मान में वृद्धि यहां पर होने वाली है। सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी। आपकी देखिए, मुख्यतः आपकी बातें या आपकी तारीफ हो, आपकी बातें हो आपके पीठ पीछे या आपके मुंह पर भी, या आपकी तारीफ हो आपके पीठ पीछे या आपके मुंह पर भी, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो सम्मान में वृद्धि है, मान में वृद्धि है। जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में मुझे आपकी उपलब्धि दिखती है, आगे बढ़ना दिखता है, सफलता दे। ये समय मेष राशि वालों के लिए विशेष सफलता का समय है। देखिए, सूर्य महाराज जो है ना, वो खुद की राशि में तो आ रहे हैं, लेकिन यदि मेष राशि को देखा जाए, मेष राशि को लग्न माना जाए, तो ये पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में सूर्य महाराज है। तो सूर्य महाराज पंचम स्थान में यदि आ रहे हैं तो ये डिसीजन मेकिंग पावर को भी स्ट्रांग करेंगे, आय, इनकम, पैसे, धन को भी बढ़ाएंगे। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये आप कोई एग्जाम आने वाली है तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट भी अच्छा देंगे, और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे, सम्मान को भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याओं को ये पैदा कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव बात मुझे आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। अन्यथा मैं ये कहूँगा कि ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन के कारण आपके भौतिक सुख सुविधाओं में, आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होगी और ज्यादा ये बढ़ेगा। हाँ, तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि कहीं भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आय, इनकम में भी बढ़ोतरी मुझे दिखती है, बिजनेस करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी मुझे दिखती है। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर सुख में वृद्धि, सुख में बढ़ोतरी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। एक बात तो ये हो गई। अगली बात ये कि उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, और कुछ मिलेगा ऐसे योग हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, कुछ दिलवाने वाला है। हालांकि एक बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार में मतभेद हो सकता है, घर परिवार में मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि मतभेद और आर्ग्यूमेंट से आप बचिएगा, अन्यथा अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत आपके लिए नहीं दिखती है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, भाग दौड़ बढ़ने वाली है, मेहनत ज्यादा बढ़ने वाली है। हाँ, भाग दौड़ बढ़ेगी, मेहनत ज्यादा बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ सकता है। संघर्ष मतलब आपको ये लगेगा कि यार ये चीज एक बार में हो जाती थी पहले, लेकिन अब यही चीज को करने के लिए मुझे इतना समय लग जाता है, मतलब ज्यादा समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति भी आपके लिए हो सकती है। प्रेशर आ सकता है, वर्किंग लोड आ सकता है, आपको दबाव आ सकता है कोई काम को करने का, है ना, तनाव हो सकता है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं आपके साथ। लेकिन मैं एक बात यहां पर ये जरूर कहूंगा कि जो भी कार्य आप करेंगे उन सारे कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, उन कार्यों में सफलता मिलेगी, और ज्यादा उन्नति मिलेगी, और ज्यादा लाभ मिलेगा, और ज्यादा आप कुछ चीज पाएंगे, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि कहीं आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखा था, रिटर्न अच्छे मिलने वाले हैं। बिजनेस बढ़ाया, भागदौड़ हुई, मेहनत हुई, सही बात है, लेकिन बिजनेस में अच्छा लाभ मिला। नौकरी की या नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बड़े टेंशन में रहे, भाई देखो स्विच करने का समय क्या होता है, बड़ा टेंशन वाला समय होता है ना, डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, तनाव, भ्रम, टेंशन। तो स्विच किया, जॉब स्विच की, लेकिन टेंशन लिया, लेकिन उसके बाद में आप जिस जगह पर गए वहां पर आपको लगा कि हाँ अब चैन की सांस ली, अब मैं सही जगह पर आकर के पहुंचा हूं या पहुंची हूं। तो ओवरऑल
शुरुआत में भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करेगा ये वक्त, मेहनत करवाएगा ये वक्त, प्रेशर देगा ये वक्त, लेकिन अंत में लाभ भी देगा, सफलता भी देगा, आगे भी बढ़ाएगा, उन्नति भी देगा। तो ओवरऑल ये समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, अच्छा मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग हैं। आपकी धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होगी, और ज्यादा उन्नति होगी, और ज्यादा आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा, कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो भी ये वक्त धन को बढ़ाने वाला है, आगे उन्नति करवाने वाला है, वृद्धि करवाने वाला है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपके लिए। हाँ, एक बार धन वृद्धि के बाद में एक चीज ये जरूर है कि विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, ऐसी स्थितियां जरूर से मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। चिंता तनाव की स्थितियां जरूर हो सकती हैं, क्रोध चिड़ भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल जिसके लिए आप जाने जाते हैं, मतलब मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं नौकरी करता हूं, आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूं, आप बोलेंगे मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेसवुमैन हूं, जो भी आप बोलेंगे, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील, तो जो भी आप बोलेंगे, जिस कार्य के लिए आप जाने जाते हैं उन कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। लेकिन और भी जो दूसरे कार्य आपको अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका परिवार है ना, इवन आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का ध्यान भी देना है। ये भी कहीं ना कहीं डावाडोल रह सकता है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान यहाँ पर देना है कर्क राशि वालों। ठीक, ठीक है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि, देखो भाई, देखो सूर्य महाराज सिंह राशि में ही आ रहे हैं, सिंह राशि में ही सूर्य महाराज आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, भाग्योदय करेंगे, भाग्य को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और ज्यादा उन्नति देंगे, और ज्यादा सफल करेंगे, और ज्यादा आगे, मैं जितना अच्छा कह दूं उतना अच्छा करेंगे। भाई इसी राशि में सूर्य महाराज अपनी ही राशि में आ रहे हैं, खुद सूर्य महाराज अपनी ही राशि में आ रहे हैं, और आपकी राशि यदि सिंह है, सिंह राशि, तो आपके लिए क्यों नहीं ये भाग्य को बढ़ाएंगे, क्यों नहीं ये आपकी प्रतिष्ठाओं को बढ़ाएंगे, क्यों नहीं ये आपके जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जिसमें आप लंबे समय से लगे हुए थे, उन कार्यों में आपको उन्नति देंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे उन्नति। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। सिंह राशि वालों को मैं बस ये कहूंगा कि सम्मान भी मिलेगा, हर्ष भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में भी उन्नति मिलेगी, स्टूडेंट्स को भी उन्नति मिलेगी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, घर परिवार, सब तरह से ये समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। बस क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, सीखते रहना है, मेहनत करना है। पॉजिटिव रहिए, सीखते रहिए और मेहनत करते रहिए कंटिन्यूसली, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए। आपकी सफलता मुझे यहाँ पर दिखती है, सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, आपका स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान यदि आपने नहीं रखा तो परेशान हो जाएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर यदि कहीं लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो इसमें भी आपको अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन स्वास्थ्य के अलावा ये वक्त अच्छा है। ओवरऑल नौकरी के लिए दृष्टिकोण, नौकरी लगना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। आर्थिक स्थिति के लिए, खास तौर पर आर्थिक स्थिति के लिए कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ स्थानांतरण के योग दिखते हैं। आप यदि कुछ पाना चाहते हैं, है ना, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आप तारीफ पाना चाहते होंगे, आप धन पाना चाहते होंगे, आप किसी चीज में लाभ पाना चाहते होंगे, अलग अलग चीज, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, जिसमें आप लंबे समय से लगे हुए थे, वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाए, ऐसा मुझे कन्या राशि वालों के लिए दिखता है। अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और
सफल बनिए, बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। ये समय आपको ना आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, जिस कार्य के लिए आप जाने जाते हैं, जो आपका मुख्य कार्य है, जो आप कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको उन्नति देगा। ये वक्त आपको उन्नति देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना। यदि आप कहीं तुला राशि यदि आपकी है और आप यदि कहीं गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आपको अपना ज्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत, दर्द कुछ होता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर जो बोले, डॉक्टर से कहिए एक अच्छा, हाँ डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, अच्छी डिग्री वाली होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो झोला छाप, अधिकतर गाँव में ऐसा मैंने देखा है कि झोला छाप होते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो आप सब कुछ कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को ना दिखाइए, जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास सही डिग्री है उस चीज़ के लिए, उस डॉक्टर को ही दिखाइए। और जो बोले उसके ऊपर सुपुर्द, आप जो बोले डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब, वही हम करेंगे। ये आपको करना है यदि आप गर्भवती हैं तो, या पेट की कोई बड़ी समस्या है तो डॉक्टर पर भरोसा रखिए। बाकी तो धन, पैसे, आय, इनकम तो होती रहेगी, नौकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण का कोई प्रॉब्लम नहीं। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी यदि लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकती है, स्विच करना चाहते हैं तो स्विच हो सकती है, आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त एप्रिसिएशन आपको देगा। हाँ, आप जो भी कार्य करते हैं ना उसमें आपको एप्रिसिएशन देगा, मतलब हाँ अच्छा काम किया आपने। ये जरूरी नहीं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में ही हो, आप जो भी दूसरा भी काम करते हो, आप स्टूडेंट भी होंगे, आप गृहिणी भी होंगे, आप एक पत्नी हैं, अपने पति के लिए काम, आप एक माँ हैं, अपने बच्चों के लिए काम करें, आप बच्चे हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, इस समय तारीफ मिलेगी, पीठ थपथपाई मिलेगी आपको। तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यही कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय को जाने मत दीजिए, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं कभी बोलता भी नहीं हूं कि मेहनत ना करें, मेहनत तो करना ही है, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा, उन्नति भी होगी, अच्छा समय। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति होगी, ये समय उन्नति दिलवाएगा, ये समय भाग्य में वृद्धि दिलवाएगा, ये समय आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, आपको और ज्यादा सफल करेगा, और भाग्य वृद्धि के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। आप जो भी कार्य करते होंगे, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जो भी कार्य आप करते होंगे, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और ये समय धनु राशि वालों के लिए और ये समय भाग्य वृद्धि का समय है, भाग्य को बढ़ाने का समय है। तो मेरा कहना ये बनता है, आपके लिए भी यही कहूंगा और हर किसी के लिए कहता हूं कि देखो समय अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी समय हो, मेहनत तो हर समय करना है ना। लेकिन जब समय अच्छा हो तब मैं तो कहता हूँ ज्यादा मेहनत करना है। लोग कहते हैं ना समय अच्छा है, अरे बस अब तो बिल्कुल शांति, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, उस समय आप, ये मेरी फिलोसॉफी है कि उस समय ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि जब समय खराब हो तो उस समय कम मेहनत में भी आपको कोई परेशानी ना हो। ये मेरी फिलोसॉफी है। जब मेरा समय अच्छा होता है मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, और जब समय खराब होता है मेहनत तो तब भी करता हूँ, बैठता नहीं हूँ, लेकिन फिर चिंता नहीं करता, तनाव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज पहले ले ली है जो चीज मैं अभी मेहनत करके ले सकता था। उस समय अपने आप को एंजॉय में, किसी जैसे मान के चलें कि आधा दिन मैं काम करूँ, दिन भर खराब है तो आधा दिन काम करो, आधा दिन एंजॉय करो, तो टेंशन भी ना हो, तनाव भी ना हो, एंजाइटी भी ना हो। और जब अच्छा समय तो दिन भर काम करो, क्योंकि सब अच्छा ही अच्छा होगा तो टेंशन एंजाइटी होगी नहीं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
ठीक है, चलिए धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव के योग हैं। चिंता तनाव होगा, चिंता तनाव से बचने का प्रयास करिए, चिंता तनाव से बचना है। वाद विवाद, घर में वाद विवाद भी होंगे, आर्गुमेंट भी होंगे, और नेगेटिविटी, मन में नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसी कोई चिंता की या आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसी कोई बात नहीं जिसमें आपका डाउनफॉल होगा। नहीं, मैं आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं देखता हूँ। पढ़ाई लिखी, देखो प्रैक्टिकल में ऐसा प्रैक्टिकल यहाँ पर ऐसा कोई मैं आपके लिए वक्त नहीं देखता हूँ जो कि आपको परेशान कर देगा। लेकिन मेंटल, हाँ, तनाव, मेंटल सोच, मेंटल चिंता की स्थितियां जरूर से आपके साथ बन सकती है। ये चीज में आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी या फिर प्रेम प्रसंग या फिर कोई बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, या जिनको आप अच्छा मानते हैं, जानते हैं, जो आपके जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे कहीं ना कहीं वाद विवाद आपका हो सकता है। हाँ, उनसे वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, ये भी एक बात है। और स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है। यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन है कि ये एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है तो करना चाहिए। लेकिन नहीं किया जा सकता तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। आपकी कुंडली के आधार पर क्या उपाय है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल एक उपाय जरूर दे सकता हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए ताकि जो भी तनाव है, चिंता है या फिर वाद विवादों का आपके ऊपर असर यदि कहीं पड़ेगा तो वो नहीं पड़ेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य, देखो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। यदि आपकी मीन राशि है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो परेशान होंगे आप, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। धन में कोई चिंता नहीं, आपके पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट, पारिवारिक माहौल में कोई चिंता नहीं है। पहले यदि कहीं पारिवारिक मतभेद चल रहा था तो खत्म हो जाएगा, मैं ये भी कह सकता हूं आपसे। यात्राओं के योग बने हुए नजर आते हैं। यात्राएं जिन उद्देश्यों से करेंगे उन उद्देश्यों में भी लाभ मिलेगा। अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, उन सारे उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि कहीं आप यात्राएं कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ ना हो, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। ये वक्त मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना है, भरपूर फायदा उठाना है, लेकिन आपकी सफलताएं भी मुझे यहां पर दिखती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने चर्चा की है सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के आधार पर, सूर्य के राशि परिवर्तन, सूर्य के गोचर के आधार पर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का ये जो वक्त है, ये जो माह है, ये क्या असर डालेगा, क्या आपका राशिफल होगा, क्या आपका भविष्यफल होगा, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, आप सभी के राशिफल मैंने विस्तार से जितना मुझे लगता है बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।